29 अगस्त 2018 जब प्यूडीपाई ने टी सीरीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये वॉर प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज ना होकर प्यूडीपाई ने इसे इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कर दिया, जिसकी वजह से इंडियंस को ऑनलाइन काफी रेसिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ा। और अब 5 इयर्स के बाद ये सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज के बीच सब्सक्राइबर्स गैप अब काफी कम रह गया है। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर वे कौन से 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बार मिस्टर बीस्ट को हराना नामुमकिन है। लेकिन पहले हमें जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्यूडीपाई एक ऐसा नाम है यूट्यूब पर जो काफी सालों से कंटेंट बना रहा है। उन्होंने काफी जल्दी मोस्ट सब्सक्राइब चैनल का स्पॉट भी हासिल कर लिया। ठीक इसी वक्त मिस्टर बीस्ट अपने हाई स्कूल में थे और एक बड़े यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे थे। कुछ ही सालों में प्यूडीपाई ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया और यूट्यूब पे नंबर 1 बन गए। उन्होंने अपने इस पोजीशन को काफी सालों तक बचाने में कामयाब रहे। ये वही वक्त था जब जियो जैसे नेटवर्क की वजह से इंडिया में इंटरनेट काफी सस्ता हो गया था और डेली इंडियन इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ टी सीरीज बॉलीवुड सॉन्ग्स को अपलोड करता है एंड उनकी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, जिसकी वजह से टी सीरीज के पास व्यूज की कोई भी कमी नहीं होती और टी सीरीज के सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे थे। बहुत जल्द टी सीरीज एंड प्यूडीपाई के बीच का सब्सक्राइबर गैप बहुत कम हो गया। प्यूडीपाई को अपना नंबर 1 स्पॉट छीनता हुआ दिखा, जिसकी वजह से प्यूडीपाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था दिस चैनल माइट टेक ओवर प्यूडीपाई। इस वीडियो में प्यूडीपाई ने सभी को अपना चैनल सब्सक्राइब करने को कहा था, जिसे उनके ऑडियंस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी ने प्यूडीपाई का प्रचार करना शुरू कर दिया और इन सब में सबसे आगे थे मिस्टर बीस्ट। I bought a bunch of billboards. Dude, we got the double billboard. We don't mess around. Went on TV. Grab your phone, go on YouTube, search PewDiePie and subscribe. मिस्टर बीस्ट ने अपना एम बना लिया था प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर को बढ़ाने का। मिस्टर बीस्ट ने काफी सारे बिलबोर्ड्स के जरिए प्यूडीपाई का प्रचार किया। उन्होंने सब टू प्यूडीपाई का ट्रेंड भी स्टार्ट किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें लगातार नियरली 12 आवर्स तक 1 लाख बार प्यूडीपाई बोला था। वे सुपर बोल में भी ऐसी ड्रेस पहनकर चले गए थे, वहाँ से भी प्यूडीपाई का खूब प्रचार किया गया। यहाँ तक कि प्यूडीपाई के एक फैन ने 50,000 प्रिंटर्स को हैक कर लिया और उसमें मैसेज दिया सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई एंड अनसब्सक्राइब टू टी सीरीज। जितने इंग्लिश क्रिएटर्स थे लगभग सभी ने प्यूडीपाई को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनके सपोर्ट्स में ट्वीट्स आने लगे, लेकिन टी सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही इंडियंस इसके बारे में ज्यादा जानते थे। ये कंट्रोवर्सी तब ज्यादा बड़ी बन गई जब प्यूडीपाई ने ये वाली सॉन्ग रिलीज किया जो बेसिकली एक डिस्ट्रैक्ट था अगेंस्ट टी सीरीज, लेकिन इस सॉन्ग में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट बातें कही गई थी। जिसके बाद काफी सारे इंडियन क्रिएटर्स लाइक भुवन बाम एंड आशीष चांचलानी ने टी सीरीज के सब्सक्राइब करने को कहा। कैरी मिनाती ने तो पूरा एक डिस्ट्रैक्ट ही निकाल दिया था। टी सीरीज को एक जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिसके बाद टी सीरीज ने प्यूडीपाई को क्रॉस कर दिया और इतना आगे निकल गया कि प्यूडीपाई के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। आखिर में प्यूडीपाई ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें प्यूडीपाई ने टी सीरीज को कांग्रेचुलेट किया था एंड साथ ही टी सीरीज पे काफी सारे आरोप भी लगाए। लेकिन इस वीडियो में भी फिर से प्यूडीपाई ने इंडियंस के अगेंस्ट हेटफुल बातें कही थी। ऐसी वीडियोस की वजह से प्यूडीपाई के फैंस भी काफी ज्यादा हेटफुल कमेंट्स कर रहे थे इंडियंस के अगेंस्ट। इंडियंस की फेशियल स्ट्रक्चर, स्किन कलर एंड इंडियन कल्चर सभी चीजों का मजाक उड़ाया जाने लगा, जिसके बाद प्यूडीपाई को खुद ये कहना पड़ा कि उनका इंटेंशन कभी भी इंडियंस को हर्ट करने का नहीं था। But at sometimes in these comments, and you guys have told me this as well, you see comments such as like Indians or Indian C word, just really distasteful, unnecessary comments. And I obviously made Indian jokes and stuff like that, but I do that of all countries, and this is not what I'm about, and I know my fan base isn't about this either. लगभग 5 इयर्स तक टी सीरीज नंबर 1 पोजीशन पर अनडिफीटेबल रहा, लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला है क्योंकि मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये गैप 5 मिलियन से भी कम का है। जहां पिछली बार प्यूडीपाई ने पहले सब्सक्राइबर वॉर की शुरुआत की थी, वहीं इस बार टी सीरीज ने ऑडियंस से सपोर्ट मांगा है, लेकिन उनका ये चाल उल्टा पड़ गया और इंडियन सपोर्टर्स ने खुद ही टी सीरीज के अगेंस्ट कमेंट्स करने शुरू कर दिए। साथ ही ऐसे 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से मिस्टर बीस्ट टी सीरीज को सब्सक्राइबर के मामले में पीछे छोड़ देंगे और जो काम प्यूडीपाई नहीं कर पाया था वो अब मिस्टर बीस्ट करने जा रहा है। मिस्टर बीस्ट का प्यूडीपाई से डिफरेंट होना सबसे पहला रीजन है। प्यूडीपाई के ज्यादातर ऑडियंस इंग्लिश बेस्ड थी, उनके व्यूअर्स मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड से ही थे, जबकि मिस्टर बीस्ट के व्यूअर्स पूरी दुनिया से है क्योंकि मिस्टर बीस्ट ने लैंग्वेज बैरियर खत्म कर दिया है। उनके वीडियोस लगभग सभी मेजर लैंग्वेज में अवेलेबल है। सेकेंड रीजन मिस्टर बीस्ट का कंटेंट भी है। मिस्टर बीस्ट का कंटेंट ऐसा है जो लगभग सभी को पसंद आता है।
उनकी वीडियो काफी इंटरटेनिंग होती है और काफी यूनिक होती है, जिसकी वजह से व्यूअर्स उनकी वीडियो से बोर नहीं होते हैं। मिस्टर बीस्ट ने कोई भी हेटफुल बात इंडियंस के अगेंस्ट नहीं किया है। ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट प्यूडीपाई से डिफरेंट है, और यही कारण है इस बार इंडियंस भी मिस्टर बीस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जिन्होंने बहुत ही मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, जबकि दूसरी तरफ टी सीरीज एक कॉर्पोरेट है जो ऑडियंस से सपोर्ट तो मांगता है लेकिन कभी भी स्मॉल क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, और इन्हीं कारणों की वजह से अभी तक ऑडियंस कम्प्लीटली मिस्टर बीस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी बदल सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो टी सीरीज को टारगेट करने के बहाने इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से पिछली बार के जैसा ही माहौल हो सकता है, जिसके बाद इंडियंस फिर से टी सीरीज को सपोर्ट में उतर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप क्या मानते हो, कौन जीतेगा, मिस्टर बीस्ट या टी सीरीज।